साथियों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी हैं तथा इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं तथा एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो 30 मीटर हैं तथा 14 मीटर हैं। तो इसको हमने 30 मीटर लिख दिया, इसको 14 मीटर लिख दिया। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि तथा इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। ठीक है। तो अब हमें निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? अगर इस आधे वाले पार्ट को देखें तो इसका हमें तीनों चीज पता चल रही है। और अगर यह एक त्रिभुज लग रहा है तो अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त होती हैं तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए फार्मूला होता है एक हीरोज फार्मूला, जिसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। जिसमें एस क्या है? अर्ध परिमाप है और ए बी सी क्या है? उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है ना। क्या है? उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस त्रिभुज का इसे देखें। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। तो ये क्या दिख रहा है? इसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सभी भुजाओं को जोड़कर उसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको हमने जोड़ा 40 30 14, 40 और 30 70, 14 कितना हो गया? 84। 84 को भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ये क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो यस क्या है? अर्ध परिमाप है। ठीक है ना। त्रिभुज क्या है? इसका अर्ध परिमाप है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि S की जगह पे इस 42 को रखेंगे और ए बी सी की जगह पे इसकी भुजाएं की जो लंबाई है उसको रखेंगे। तो रखते हैं। तो हमने क्या रख दिया? S की जगह पे 42 और यहाँ पे 42 माइनस ए यानी कि 30, 42 माइनस बी यानी कि 14, 42 माइनस सी यानी कि 40। ठीक है ना। यह क्या हो गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 42 गुणे में 42 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 12 और 42 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28। 42 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना। इतना आ गया। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। मिटाने के बाद हम देखेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के कितना आ रहा है। 42 को थोड़ा सा तोड़ देते हैं क्योंकि हम जितनी संख्याएं रूट से बाहर आ सकती होंगी उसको हम रूट से बाहर कर देंगे। 42 को तोड़ देते हैं। कैसे? 7 6 42, किसमें? 6 गुणे में 7। और 28 को तोड़ देते हैं तो 7 चौके 28। 12 को तोड़ते हैं तो 4 तिया 12 और इसके साथ 2 गुणे में है। ठीक है ना। इसको और आसानी से तोड़ सकते हैं। इसको 6 को हम लिख सकते हैं। 6 को यहाँ से हटा देते हैं या लिख देते हैं 3 और यहाँ पे गुणे 2 कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो सबका पेयर बनाओ। जो संख्याएं रूट के अंदर पेयर में होती हैं, इनकी जोड़े में होती है, उनको एक बारी बाहर लिख देते हैं तो रूट हट जाता है ऊपर से। तो देखो 7 पेयर में है तो एक बार बाहर लिख दिया हमने। 4 पेयर में है, इसको एक बारी बाहर लिख दिया। 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है, 2 बारी है तो इसको एक बारी बाहर लिख दिया। 2 बार है तो इसको एक बार बाहर लिख दिया। इन पर से रूट हट गया। ठीक है ना। अब इसे गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 सत्ते 108, 24 सत्ते 108। ये आ गया आधे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अगर इसका डबल कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, 28 दूनी 56, 56 तिया 168 होगा। कितना होगा? 168। और 168 का जब डबल कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि हमने यह तो निकाला है, वो इस चतुर्भुज के आधे पार्ट का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है ना।
तो 168 को डबल करेंगे तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे करेंगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी है 20 सेंटीमीटर लंबी। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज को हम विषम कोण चतुर्भुज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो कोण होते हैं वो अलग अलग एंगल के हो सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या किया एक सम चतुर्भुज बनाया। समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कोण उसकी अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है समचतुर्भुज। तो कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। तो हमने सभी भुजाओं को 20 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है। अब इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये कितना है 24 सेंटीमीटर। हमें बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी कि d1 इंटू d2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। हमें एक विकर्ण पता है लेकिन ये वाला दूसरा वाला विकर्ण की लंबाई नहीं पता है। ठीक है ना। अगर हमें ये लंबाई मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस विकर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इस पर एक लंबवत माध्यिका डाल देते हैं। इस विकर्ण पर एक लंबवत माध्यिका डाल देंगे। ठीक है ना। तो ये माध्यिका भी है और लंब भी है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और माध्यिका है तो इसको बराबर भाग में डिवाइड करेगी तो ये 24 है टोटल। तो 12-12 के पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो एक भुजा ये 20 मिल गई, एक भुजा ये मिल गई 12। तो अब हमें इसका लंब निकाल सकते हैं किससे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है ना। तो हमें देखो ये कोण के सामने वाली भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस लंब हमें पता नहीं है तो लंब का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस लंब का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। तो ये देखो 144 को 400 की साइड में ले जाएंगे तो इधर प्लस में है तो 144 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें लंब का स्क्वायर पता चल जाएगा। तो 400 में से 144 घटाएंगे कितना आएगा 256। कितना आएगा 256। ये आ गया लंब का स्क्वायर। लेकिन हमें तो चाहिए लंब का स्क्वायर ना चाहकर हमें क्या चाहिए लंब। तो लंब का अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। किस पर इस पे रूट लग जाएगा। और रूट के अंदर इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि वो संख्या 2 बार है। क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार होती है तो उसे हम एक बार बाहर लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16 गुणे में 16। ठीक है ना।
ना, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256 आएगा। अगर कोई संख्या 2 बार है रूट के अंदर तो इसे एक बार बाहर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो लंबाई कितनी आ गई इसकी, 16 सेंटीमीटर। यहाँ इतनी लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतनी लंबाई कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। अब हमें तो इस पूरे का चाहिए, तो पूरे का चाहिए तो इसका डबल कर देंगे, 16 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 32। तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें तो विकर्ण निकालना था। अब हमें दोनों विकर्ण पता चल गए, ठीक है ना, अब हमें दोनों विकर्ण पता चल गए। अब क्या करेंगे, जब दोनों विकर्ण पता चल गए हमें, तो इस फार्मूले पर हम इसको रख देंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण कौन सा था 24, दूसरा विकर्ण हमने कितना निकाला 32, इसे 2 से काटेंगे तो ये 12 को 32 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। 12 को 32 से गुणा करें, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के फॉर्मेट में निकाला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर समझ में आया तो फिर आगे देखते हैं। एक वृत्ताकार पानी का फुहारा जिसका व्यास 6.6 मीटर है के चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। क्या है, रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ना कि वृत्त का, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा इसका चित्र, हमने बनाया एक वृत्त, यानी कि एक पानी का फुहारा जिसका व्यास कितना है, यह है पूरा 6.6 मीटर, 6.6 मीटर। अगर बात करें त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो इसे 2 से भाग कर देंगे तो 3.3 मीटर क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है ना। अगर केंद्र से देखें तो इस वृत्ताकार रास्ते की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 यहाँ से 3.3 में 1.5 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना ही तो दूर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे भाई, अगर हमें इस पूरे का क्षेत्रफल पता चल जाए और इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस फुहारे का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या होगा, हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो निकालते हैं, पहले इस फुहारे का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिखेंगे, पहले इसका निकालेंगे। तो पाई को ऐसे रखते हैं, आर कितना है 3.3, तो 3.3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, यहां से यहां तक ये त्रिज्या, ठीक है ना, इसका। तो यहां से देखेंगे तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, तो ये हो गया छोटा वृत्त, ठीक है ना। ये हो गया A1 मान लेते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, फुहारे सहित रास्ते का क्षेत्रफल।
फुहारे सहित फुहारा सहित वृत्ताकार पानी का क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा पाई। अब ये आर था तो इसे मान लेते हैं R1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई R1 कितना हो जाएगा, देखो ये यहाँ से तो यहाँ तक 3.3 हो जाएगा, प्लस इसमें ये भी जुड़ जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा 4.8, कितना 4.8 का स्क्वायर, कितना 4.8 का स्क्वायर। अब ये देखो ये पूरा यहाँ से ये पूरा रास्ते सहित वृत्ताकार पानी के फुहारे का क्षेत्रफल आ गया, और ये सिर्फ फुहारे का क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा, घटा देते हैं भैया, इसे मान लेते हैं A2, तो A2 माइनस A1 कर देते हैं। A2 कितना है पाई 4.8 का स्क्वायर माइनस पाई 3.2 का स्क्वायर, ठीक है ना। पाई को देखो इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ का मिटा देते हैं, जगह कम होने की वजह से इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये पाई और इसको जोड़ेंगे 8 2 10 0 4 3 7 और एक हासिल 4 3 7 1 8, और एक अंक पे दशमलव लगा था तो एक अंक पे दशमलव लगा दिया, गुणे यहां से 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, दशमलव एक अंक पे दशमलव लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 0 लगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब ये दशमलव है इसको हटा के इसके नीचे 10 लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौके 8 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 16 चौके 64 बटे में 5 पाई। और सॉल्व करना हो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना, कितना 64 बटे में 5 पाई इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 45 सेंटीमीटर तथा 22 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज की, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं, कैसा होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार 45 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, क्योंकि बात कर रहा है किसकी क्रमशः की। तो आधार कितना है 45 सेंटीमीटर, कितना 45 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, ये कितनी है 22 सेंटीमीटर, कितना है 22 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखो हमें इसमें आधार भी पता है ऊंचाई भी पता है, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम इस पर इस वैल्यू को रखते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। आधार कितना है 45 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 22 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे कैसे, देखो 22 से गुणा करना तो बिल्कुल आसान है,
22 गुणे 45 करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, 45 को ऊपर लिखेंगे, 22 को नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 45 को तो सीधा 90 आएगा। अब 2 से फिर वही करना है तो एक अंक छोड़ के फिर ऐसे लिख देंगे 90, 0 9 9। कितना आ गया 990 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमसे बात कर रहा है क्षेत्रफल की। तो जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आया कितना आया 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं।